क्या ये ढूंढ रही हो? तुम्हारे भाई ने मुझे चांद से मारने के लिए खंजर भेजा था ना? उस वक्त जब तुम्हारे भाई की मैंने जान बख्शी, और तो और मैंने उसकी जान बचाई। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने पूरे खानदान के खिलाफ गया। तुम्हें एहसास है? तुम इस तरह मेरा शुक्रिया अदा करोगी? मुझे खंजर मार के। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खामोश! बताओ मुझे, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? हाँ, बताओ क्या करूं? भाई का कोई कसूर नहीं, मैं तो बस। तुम तो बस क्या? बताओ मुझे।
चलो। कहाँ ले जा रहे हैं? क्या तुम? खुश आमदीद। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेता हूँ। बहुत माजरत, मैं अपना पेन भूल गई थी। याददाश्त तो मैंने खोई है अपनी। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। शाबाश। जी ठीक है सर। तुम मुझे जरूर पहचानोगे अली, तुम्हें याद करना ही होगा। कुदरत साहब, ये तस्वीर देखें। आपकी और आपकी अहलिया की जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि पूरा मारदिन तारीफी नज़रों से आप लोगों को देखता था। अल्लाह आपकी अहलिया को जन्नत नसीब करे। देखिए देखिए, ये जेहान के होने से पहले की तस्वीर है। बहरान भी साथ है। इसकी आंखें देखें कितनी रोशन है। और उसी वक्त वाज़ेह हो गया था कि वो एक बहादुर जवान बनेगा, बिल्कुल आपकी तरह। देखें, ये पैदाइश के बाद की तस्वीर है। हाय मेरे बच्चे, बहरान भी आपके साथ है। जब बहरान को जियान के आने का पता चला तो वो कितना खुश हो गया था। उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। तब से ही उसके इल्म में था कि अपने भाई की हिफाजत करनी है। चलो। ऐसा मत करें प्लीज, प्लीज मेरी बात सुने। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। खुद को मत बचाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। देखो, गौर से देखो उन्हें। तुम्हारे बाबा ने क्या किया? मेरे बाबा तुम्हारे बाबा की वजह से बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से मेरी अम्मी इस वक्त जमीन में दफन है। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं और मेरा भाई मां के बगैर बड़े हुए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से हमारा बचपन बर्बाद हो गया। जिहान, दादी जान, हम सब बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इस घर के हर शख्स को जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया है तुम्हारे बाबा ने। वहां क्या हो रहा है? जानती हो सबसे अफसोस की बात क्या है? अपने सभी नुकसान के बावजूद, तमाम दर्द के बावजूद, मैंने यह सोचा कि कोई मां अपनी औलाद को दफन करने का दुख ना उठाए। मैंने अपने वालिद की मिरास को दागदार किया, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। कि मैं तुम पर किसी किस्म का रहम करूं। समझ आई बात? बिल्कुल भी काबिल नहीं हो तुम। मैंने तुम पे जो भी रहम किया, तुम्हारे लिए जो भी कुर्बानियां दी, सब जाया कर दिया तुमने। मेरी बात तो सुनो। अब बस! मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। बेटी,
अब क्या हो गया? दिलान बेटी, वो मुझे गलत समझ रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। या अल्लाह, अये, अब मैं अपने नोट्स भूल गई। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्या कुछ हुआ है? तुम किसे ढूंढ रहे हो आखिर? वो जो कस्टमर आई थी, मैं उसका ऑर्डर लेने ही वाला था कि चली गई वो, और वो यहाँ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिक्र ना करो, हो सकता है उसे कुछ पसंद ना आया हो। अभी हमें बहुत कुछ देखना है, किस किस तरह के लोग आते हैं यहाँ। बहरहाल मैं चलती हूँ, अब तुम्हारा काम आसान हो। मुझे जरूर पहचानोगे अली, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ मेरे हो। चलो खड़ी हो जाओ। चलो शाबाश, उठो बेटी, चलो आ जाओ आराम से। वो यकीन नहीं कर रहे, उन्हें लगता है मैंने जानबूझ के किया है। अब मैं क्या करूंगी कदर साहिबा? ठीक हो जाएगा सब, आ जाओ आ जाओ। नीचे करो इसे। नहीं करूंगी। बारान, ये क्या हुआ है? क्या चाहिए तुम्हें? खून है ना ये? कुछ नहीं है। क्या हो रहा है यहां पर? आपकी चाय हाजिर है नर्स साहिबा। बहुत शुक्रिया, जहमत की तुमने। जहमत कैसी? और तुम अपनी पढ़ाई करने के बजाय कुछ और क्यों कर रही हो? मैंने सोचा थोड़ी देर ब्रेक ले लूं, काफी थक गई थी। अच्छा किया तुमने। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। क्या नाम है इस जगह का? ये ब्यू कता है, तुम गए होगे, यहाँ से करीब है।
यानी मुझे याद नहीं, शायद कभी गया हूं। मैं कितनी अहमक हूँ, माफी चाहती हूँ। मैंने बगैर सोचे समझे बोल दिया। फिक्र न करो, कोई बात नहीं। मुझे और कुछ बताओ इस जगह के बारे में। क्या क्या है यहाँ पर? शायद इस तरह मुझे कुछ याद आ जाए। ठीक है, मैं बताती हूँ। बियुकदा एक ऐसी जगह है जहाँ बेहद सुकून मिलता है, शोर और अफरा तफरी से काफी दूर। बहुत हसीन जगह है, हर तरफ समंदर जिसका पानी इंतहाई खूबसूरत रंग का है। साहिल पे दरख्त भी हैं, बहुत ही दिलकश नजारा होता है। आप सही थी। मीने, उसने नहीं पहचाना। मीने खुद को परेशान ना करो, अब रोना नहीं, खुदा के लिए। मैं कैसे ना रो? मेरी मोहब्बत ने मुझे नहीं पहचाना, उसने मुझे कस्टमर समझ लिया। ठीक है, हमारा ब्रेकअप हो गया था, मगर हम शादी करने जा रहे थे। मुमकिन है वो वापस आता और हम एक हो जाते। मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हारे लिए एक मौका भी तो हो सकता है। आंटी, मेरी मोहब्बत ने मुझे पहचाना नहीं। आप किस मौके की बात कर रही हैं? यानी कि अगर तुम उसे याद नहीं तो तुम्हें छोड़ना भी उसे याद नहीं। इस सब का फायदा उठा सकते हैं हम, मीने। इस सूरत हाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अली को कायल करना होगा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। हम हालात को अपनी सिमत मोड़ सकते हैं। बियुकदा एक ऐसी जगह है जहाँ बेहद सुकून मिलता है, शोर और अफरा तफरी से काफी दूर। बहुत हसीन जगह है। क्या हम दोनों उस जन्नत में जा सकते हैं सुमरुद? क्या तुम चलोगी मेरे साथ? अच्छा, तो ये बताओ कि इस मौसम में वहां पर जाना कैसा है? वहाँ हर मौसम अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत जगह है। क्या वाकई? अली, तुम ठीक हो? खामोश हो गए अचानक। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा लगा जैसे कुछ कहना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बियुकदा वाकई खूबसूरत जगह है। हाँ बिल्कुल। अब चलना चाहिए मुझे, काफी सुस्ती कर ली है मैंने। जाके पढ़ लेती हूँ अब। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कदर साहिबा। मैं डर गई थी। मैंने आपको बताया ना, ये गैर इरादी तौर पर हुआ। मैं नहीं जानती थी। शहजादे साहिबा ने कहा बहरान का मुझे इस कमरे में ले आना। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। घबराहट में मैंने खंजर निकाला और उन्हें मार दिया कदर साहिबा। ये आखिर मैंने क्या कर दिया? हर चीज को गलत समझा मैंने। आखिर ये मुझे क्यों लगा कि वो मुझे छुएंगे? तो फिर उसे बताओ बेटी, बताओ उसे
कि इस सब की क्या वजह थी? वो सुन नहीं रहे और उन्हें वो नोट भी मिल गया। वो मेरे भाई से भी बहुत खफा हैं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं कदर साहिबा? अगर मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया तो? नहीं करेंगे। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो पहले ही कर चुके होते। बारहान साहब अमन चाहते हैं, वो मजीद खूनरेजी नहीं चाहते। गुस्से में आ जाए या नाराज हो, मगर नाइंसाफी नहीं करते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार वो बहुत गुस्से में है। तो फिर मुनासिब वक्त देखकर उनसे बात करो बेटी। उन्हें बताओ कि तुमने खंजर क्यों निकाला था। लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे कहूं? कैसे कहूं कि मैं उनके छूने से खौफज़दा थी? मैं शर्म से मर रही हूं कदर साहिबा। मैं नहीं कह सकती। दिलान, तुम्हें कहना होगा। अपने भाई और अपनी हिफाजत के लिए तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा। वो खंजर क्यों छुपाया था तुमने, और जो कुछ किया वो क्यों किया, सब कुछ बताओ उन्हें। कॉलेजन चाय लाई हूँ आपके लिए दरिया साहिबा। एक मिनट, तुमसे कुछ पूछना है मुझे। बारान के हाथ पे क्या हुआ, क्या तुम जानती हो? जी नहीं, मैं नहीं जानती दरिया साहिबा। अम्मी से पूछा था मैंने, उन्हें भी नहीं मालूम। वो जानती तब भी नहीं बताती मुझे। बात सुनो मेरी, अगर तुम कुछ भी सुनो तो फौरन मुझे आकर बताना, समझी? अगर मुझे पता चला कि तुम कोई भी बात जानती हो और मुझे नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है, ठीक है? अगर तुम इस घर में मेरी आंखें और कान बन जाओ तो मैं इसका इनाम दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें इतना नवाजूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अब इस बात का पता लगाओ कि बारान के साथ हुआ क्या है। इसका इनाम अलग मिलेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अब ये मेरा काम है। अच्छी बात है, चलो अब जाओ। तो फिर पता लगाते हैं कि बारान के साथ हुआ क्या है आखिर। जुमरुद, क्या हम दोनों कहीं घूमने के लिए चले, जैसे बेवकदा? हाँ, क्या ख्याल है? जुमरुद, मैं सोच रहा था कि मौसम अच्छा है, क्यों ना बेवकदा चलें घूमने, क्या ख्याल है? नहीं, मैं नहीं कर सकता। पहले मालूम करना होगा, कहीं नाइंसाफी ना हो जाए। ओह जेवदेद, ये क्या किया? कितनी दफा मैंने आपको बताया कि इसमें प्याज नहीं डलती है। क्या हो गया है? प्याज के बगैर कोई जायका आता है क्या? नहीं जेवदेद नहीं, हम जब हैम्बर्ग में थे तो ऐसे नहीं करते थे। अरे वो हैम्बर्ग था और ये इस्तांबुल है। यहाँ इन खानों में प्याज डलती है, सबको यही पसंद है, समझी तुम? अली, तुम बताओ भाई,
तुम्हें ये प्याज के साथ पसंद है या प्याज के बगैर? भाई आप बिल्कुल गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आप तो जानते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं। इससे क्यों पूछ रहे हैं? इसको क्या मालूम होगा? अरे हाँ अली, मुझे माफ करना। नहीं भाई कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। मगर जवेदिया भाभी सही कह रही हैं। मेरा दिल कहता है कि प्याज के बगैर अच्छा रहेगा। शुक्रिया अली तुम्हारा। देखा जेवदेत, मैं जीत गई हूँ। आई, प्याज डाले या ना डाले इस चक्कर में तो हम डॉक्टर को भूल ही गए हैं। मैं अभी आईडी और रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। लेकिन जाने से पहले कुछ खा लो जेवरिये। नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना है। आप जल्दी से तैयार हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस मैं अभी आई, फिर मिलते हैं। भाई कुछ पूछना चाहता हूं मैं। पूछो मेरे भाई। आप दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या राज है इसका? यानी इतने साल बाद भी पहले दिन की तरह मोहब्बत कैसे कायम रहती है? आसान है भाई, हम एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते हैं। एहतराम, मोहब्बत और वफादारी, जब ये 3 चीजें पास हों तो आधा रास्ता तो तय हो गया और बाकी इश्क है। और जब तक दिल धड़कता है ये इश्क कायम रहता है, यकीनन समझ गए होगे। अच्छा एक आखिरी सवाल पूछो। आपको भाभी से मोहब्बत है कैसे मालूम हुआ? वैसे तो ये पर्सनल है, लेकिन क्या बता सकते हैं? आपका खून रिस रहा है। मुझे ड्रेसिंग करने दें प्लीज। जरूरत नहीं। तो फिर मेरी बात सुने। अब सुनने को कुछ नहीं है, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। मैं जानता हूं कि क्या चल रहा है। प्लीज मुझे करने दें। मैंने मना किया ना। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मामूली जख्म नहीं है, इन्फेक्शन हो जाएगा। आपका खून भी रिस रहा है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। असल में मेरा ये इरादा नहीं था। फिर वो खंजर कहां से आया? वो शुरू से ही मेरे पास था। जब मैं पहली बार हवेली आई थी तब से। ठीक है, तुम्हारे भाई ने क्या लिखा था? वो नोट भी बहुत पुराना है। तुम झूठ बोल रही हो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। सुनने को कुछ भी नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा।
खैरियत है अली? क्या कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? नहीं भाई, बस ऐसी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा तो फिर सुनो। जानते हो मुझे मोहब्बत का कैसे पता चला अली? जब मैं उसकी सिर्फ खुशी चाहता था। जेवरी बहुत परेशान थी, वो बहुत उदास थी जब हम मिले थे। इसके अलावा उसके कुछ खानदानी मसाइल भी थे। उसके आंसुओं से मेरा दिल पिघल गया। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो एहसास हुआ कि मैं उसकी खुशी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। उसे हंसाने की कोशिश करता था। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए ना जाने क्या कुछ करता था मैं, कि जिससे वो खुश हो जाए। उसके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ने को तैयार था मैं। और मैंने ऐसा किया भी। हमारा एक होना आसान नहीं था अली। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा। जेवरी जर्मनी से है, पूरा यूरोप जानती है वो। और मैं मार्दिन से इस्तांबुल आया था, अनातोलिया का एक आम सा लड़का। हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट था। अम्मी बिल्कुल भी राजी नहीं थी। जानते वो कितनी जिद्दी हैं, मगर मैंने हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटा। मैंने रिस्क लिया और एक दिन उसे घर लेकर आ गया और कहा कि ये आपकी बहू है। क्या बात है भाई आपकी, बड़ी जुर्रत दिखाई। अरे अली, मोहब्बत करना बहादुरों का काम है, बुज़दिलों की बस की बात नहीं है। जब किसी को मोहब्बत होती है तो पता चल जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें कि फिर वो उसे खुश करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, और वो उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और एक दिन जब तुम ऐसा महसूस करने लगो तो समझ जाना कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है मेरे भाई। हाँ जी कहिए। ठीक है, दरवाजे पे इंतजार करो, मैं बस आता हूं। ठीक है, बॉस ने बुलाया है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है भाई, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई। इसके अंदर अंडे डाल देना, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। मेरे रास्ते से हटो। नहीं हटूंगी मैं, आपको सुनना होगा। देखिए, मैं आपको जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और वो खंजर खुद ब खुद तकिए के नीचे आ गया, ऐसा ही है ना? हाँ, वो खंजर मैंने रखा था, सिर्फ इसलिए कि मैं खौफजदा थी। क्या आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे? पीछे हट जाओ। मैं हर बात को गलत समझी थी, क्योंकि हर चीज एक साथ शुरू हो गई। आप मुझे कमरे में ले आए, बाद में आपकी दादी। दिलान, तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कैसी मदद? अहम काम है।
तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। गुल बेटी, हाथ चल गया अम्मी। ट्रे को इस तरह नहीं फेंका करो। आजादे साहबा को नहीं पसंद, बिला वजह डांटेंगी। मेरा हाथ जल गया था, मैं क्या करती। लाओ दिखाओ मुझे। अरे बेटी, मैं समझी कि कुछ ज्यादा जल गया। बस रहने ही दे अम्मी। दिलान होती ना तो आप फौरन से क्रीम लेने के लिए चली जाती। तो तुम वाकई उससे जेलस हो रही हो? मेरी प्यारी बेटी, तुम तो मेरी आंखों की रौनक हो। पैदा किया है तुम्हें, मेरी जान का टुकड़ा हो तुम। चलो आओ, ठंडा पानी डालें। अम्मी, बोलो बेटी। बरान साहब को क्या हुआ है? उनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। जो होना था हो गया, तुम्हें इससे क्या? अम्मी, आप क्यों नहीं बता रही? मुझे मालूम नहीं। देखें, आप जानती हैं और नहीं बता रही। गुल, तुम्हें क्या हो गया है? इतने सवालात क्यों पूछ रही हो तुम? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे भी तजस्सुस हो सकता है। नहीं हो सकता तुम्हें। इस घर में क्या हो रहा है हर चीज जानना जरूरी नहीं है, हद होती है। अब चलो जाओ और अपने हाथ पर क्रीम लगाओ, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखना, मुझसे आइंदा इतने सवालात मत पूछना, वरना बहस हो जाएगी। चलो अब। तुम क्या चाहती हो दरिया? मेरी गर्दन पे एक जख्म है, काफी अरसे से ठीक नहीं हो रहा। मुझे लगा तुम मदद कर सकती हो, इसीलिए आ गई। तुमने फार्मेसी पढ़ी है ना? बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, मैं चली जाती, लेकिन अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलता और मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अपनी सेहत के लिए काफी फिक्रमंद रहती हूँ। अब चलो भी दिलान, एक नजर देख तो लो। दरिया, डॉक्टर नहीं हूं मैं, फार्मासिस्ट हूं। अब बस भी करो, जानती हो तुम कर सकती हो। बारान का जख्म भी तो देखा था तुमने, उसने मुझे बताया था। क्या मतलब, क्या बताया है उन्होंने? हर चीज। फिर तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए था कि उनके हाथ पे चोट कैसे लगी। तुम्हें ये भी बता देते। जाहिर है पूछा था, क्यों नहीं पूछूंगी मैं? मगर तुम तो बारान को जानती ही हो ना कि वो कुछ भी नहीं बताता। देखो, अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो, शायद कोई काम आ जाऊं। मुझे नहीं मालूम, और वैसे भी उनके जख्म की बैंडेज मैंने नहीं की थी, खुद ही की थी उन्होंने। समझ गई, ठीक है। मुझे कोई गलतफहमी होगी। हाँ शायद। कुछ और चाहिए तुम्हें? और मेरा मशवरा है कि अपनी गर्दन के जख्म के लिए डॉक्टर के पास चली जाओ। ऐसा करना बेहतर होगा। ठीक है। मोहब्बत करना बहादुरों का काम है, बुज़दिलों की बस की बात नहीं है। कर सकते हो तुम ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक आइलैंड पे तो जाना है। उफ, मैगजीन, वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था।
जेवदत्त, इन्हें देखो कितने प्यारे हैं ये। माशाल्लाह, वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। जेवदत्त, अगर मैं ये सर्जरी करा लेती हूँ तो हमें औलाद नसीब होगी ना? बिल्कुल होगी मेरी जान, क्यों नहीं। तुम देखना, डॉक्टर हमें अच्छी खबर ही देगी। इंशाल्लाह जेवदत्त, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी तो जेवरिया मैडम, आप तो जानती हैं कि अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो हमें आपकी एक सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी। जानती हूँ डॉक्टर साहब, तैयार हूँ मैं। आप बताएं सर्जरी कब करनी है, आज करेंगी या कल, जो आप बेहतर समझे। मैं आपकी जल्दबाजी को समझ सकती हूँ, मगर आपको ये नहीं मालूम कि इसमें रिस्क है बहुत। कैसा रिस्क है डॉक्टर साहिबा? बदकिस्मती से आप इस सर्जरी के दौरान अपनी जान भी खो सकती हैं, ये रिस्क है। चलो मेरे शेर भाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने ये किया है। तो तुम यहां हो? जिहान को देखने आया था मैं। जिसने भी ये किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। नूरी का पता चल गया है, लोकेशन सेंड कर रहा हूं। अब पता चलेगा क्या हुआ। हमने उसे ढूंढ लिया है आखिरकार। अब बिल्कुल फिक्र नहीं करें दादी जान। उस लड़के ने मेरे भाई के साथ जो किया है उसका हिसाब चुकाएगा। कोई शुबा नहीं, मुझे बाखबर रखना जरूर। पहले से नीचे रखो, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। नीचे करो। तुम्हारे भाई ने मुझे जान से मारने के लिए खंजर भेजा था ना, और से देखो वहां। तुम्हारे बाबा की वजह से मेरे बाबा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गए हैं। इस घर के हर शख्स को जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया तुम्हारे बाबा ने। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सफाई जरूर दूंगी, और कोई रास्ता नहीं है।
क्या आपको कुछ चाहिए बहरान साहब? क्या हम बात कर सकते हैं? कभी मेरी बात नहीं सुनते। उन्हें मजीद कुछ वक्त दो बेटी, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए उसके बाद अपनी बात कर लेना। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे उनसे फौरन बात करनी होगी। कदर, यहाँ आओ जरा। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जरा आजादे साहिबा को देख लूं। मैं नहीं रुक सकती। उन्हें पता होना चाहिए मैंने क्यों किया। उन्हें मुझे और मेरे भाई को हरगिज गलत नहीं समझने दूंगी। आइए बहरान साहब, आपका ब्रीफकेस पीछे रख दिया है। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझसे पूछोगी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपसे क्या आप प्लीज मेरी बात सुन सकते हैं? प्लीज सुन लें, सिर्फ थोड़ी देर की बात है। कुछ नहीं सुनना मुझे। इल्तिजा कर रही हूं मैं। या अल्लाह, मेरा फोन। बात तो सुन ले प्लीज। कुछ सुनने को तैयार नहीं। लेकिन आपको सुनना होगा। हम आखिर माँ बाप क्यों नहीं बन सकते जीवदत्त, बताइए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ऐसा तो मत कहो ना। क्या आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है कि मेरी जान भी जा सकती है इसके दौरान? अब हम करें तो क्या करें, बताइए मुझे। मेरी जान, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम हो। कोई मसला नहीं, अगर हमारी औलाद नहीं होती तो हम बात कर चुके हैं ना। और उस थकन से, डायपर से, रात रात भर जागने से हमारी जान छूट गई, ऐसा ही है ना? अब फिक्र मत करो। अगर आप मेरे साथ ना होते तो मेरा क्या होता जीवदत्त? असल में तो मैं क्या करता अगर तुम नहीं होती? तुम मेरे जीने की वजह हो जेवरिया। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं पूरी दुनिया को जला सकता हूं। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो जेवरिया। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, समझी? हमारी औलाद नहीं हो सकती तो क्या करें? अगर आपको कभी महसूस हो कि आपकी औलाद नहीं है तो फिर यानी जो भी कमी है वो तो मुझ में है ना। आपको अगर दूसरी शादी करनी हो तो। जेवरिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं किसी और का कैसे हो सकता हूं? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं।
मेरी आंखों की चमक हो तुम मेरी जिंदगी हो और तुम ही मेरे लिए काफी हो। दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इस पर यकीन रखो, ठीक है? आ जाओ। वक्त नहीं है अभी। करीम जल्दी बोलो, फोन ऑफ हो जाएगा। आज पूरा दिन मैं वो सोचती रही जो भाई ने कहा। मेरे जहन से जा ही नहीं रहे थे उनके अल्फाज। अगर किसी को सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना तुम्हारे लिए काफी है तो फिर उससे तुम्हें होश में हो सुमरुत। क्या कर रही हो सुमरुत? सैवेम आंटी ने जो नोटबुक दी थी उसी में लिख रही हो? तुम्हें इससे क्या है आखिर? तुम जाकर अपना काम करो। अरे ठीक है बाबा, कुछ नहीं कहता मैं। यानी मैं कुछ जरूरी नहीं कर रही थी। मैं जाके काम देखती हूँ, अंदर चली जाती हूँ मैं। जुमरुत रुको जरा, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। चलोगी मेरे साथ? अगर तुम नहीं चाहोगी तो नहीं जाएंगे। मजबूरन मत कहना कि तुम जाना चाहती हो मेरे साथ। समझता हूं मैं। अगर तुम ना जाना चाहो तो, यानी अगर तुम ये सोच रही हो कि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे तो तुम ठीक हो। जुमरुत, ऐसे मत बनो जैसे समझ नहीं रही। मैं तुम्हारे और अली के बारे में बात कर रही हूँ। अभी भी वक्त है, उसको अपने दिमाग से निकाल दोगी तो बेहतर है। अली और मैं सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ नहीं। हाँ, जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ नजर आ रहा है। तुम्हारे छुपाने से कुछ नहीं छुपने वाला। लेकिन हमारे दरमियान कुछ नहीं। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो कयामत आ जाएगी, जानती हो ना तुम। अली के साथ तो और भी बुरा होगा। तुम आखिर क्या कर रही हो यहां? फौरन निकलो बाहर। बताओ तुम क्या कर रही हो यहां?